ढोल बजा आज चुत पे आए हैं शहजादे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर नवीद मजीद हूँ जी। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंदरून शहर के इलाके के करीब चंबलन रोड पर। इस तरफ मोची दरवाजा जी और इस तरफ वो मशहूर ग्वाल मंडी की फूड स्ट्रीट है। ये वो जगह है जिसकी छत पर मैंने जिंदगी के पहले ख्वाब पतंगबाजी में देखे थे, यानी गुड्डियों में देखे थे, जिसको गुड्डी कहा जाता है, वो देखे थे। और वो भो पाटा की आवाजें और वो पतंगों का लूटना, ये मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत दौर है जो मैं आज तक भूल नहीं सका। मुझे पतंगबाजी का बहुत शौक है क्योंकि इस इलाके में भी पतंगबाजी उस वक्त हुआ करती थी। अब 19 साल बाद दोबारा होने जा रही है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ मुख्तलिफ चीजें जी। अब मेरे घर पे दो रास्ते थे, एक तो ये मेन रोड की तरफ था चंबलन रोड, और दूसरा रास्ता ये पीछे गोवर्धन नगर बाजार के साथ साथ जाता है। अब यहाँ देखिए सारी मार्केट बन गई है, तो आप देख ही रहे हैं जी। अब मैं वहीं पे मौजूद हूँ जहाँ पतंगबाजी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ये देखिए गुरु अर्जन नगर बाजार है, इस तरफ चंबलन रोड है, वो भी मैंने आपको अपने घर दिखाया था। और जो पतंगबाजी है, ये बसंत का जो वर्ड है, ये वसंत से निकला है, जो संस्कृत जबान का वर्ड है जी, जिसका मतलब बहार ही है। और ये हिंदुओं की देवी सरस्वती के लिए मनाया जाता था, जो कि इल्म और अक्लमंदी यानी विजडम की देवी है। लेकिन अब इसका जो है ना मजहबी कोई ताल्लुक नहीं है। जो मौजूदा बसंत है, ये तो काइट फ्लाइंग यानी पतंगबाजी से है। और पतंगबाजी जो है वो 2,2500 साल पहले लेकर आए थे जी यहाँ पर। 2,2500 साल पहले जो चाइना के बुद्ध थे, जो उनके राहिब या मॉन्क थे, वो लेकर आए थे यहाँ पर। तो बताया कि ये बुद्ध मत के जो लोग राहिब थे वो उड़ाया करते थे, और वो चाइना से आए थे हिंदुस्तान, और फिर यहाँ पर पतंगबाजी शुरू हुई। मुगलों ने इसकी बड़ी सरपरस्ती की। और अब ये कोई हिंदुआना रस्म नहीं रही, बल्कि ये एक तरह से खुशी का एक त्यौहार है जो बहार के नाम पर है। आप इसके अब ये मीरा पीला दुपट्टा देख रहे हैं, ये मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों के जो खेत है उनको जाहिर करता है, ये खुशी की अलामत है। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये जो हरा रंग होता है और ये पीला रंग होता है, ये इंसानी आंख को भला भी ज्यादा लगता है जी। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता ही होगा ऐसा क्यों है। ये अभी ग्वाल मंडी चौक के करीब मैं पहुंच गया हूँ। यही राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे दुकान हुआ करती थी। यहाँ पर मशहूर जो है सफरनामे के जो कहना चाहिए सफरनामे के जो बानी समझा जाता है, बानियों में से एक समझा जाता है मुस्तंसर साहब तारा साहब, वो यहाँ एक दवाखाने में बैठा करते थे। अब तो वो मॉडल टाउन में रहते हैं और वो वाकई बहुत जबरदस्त सफर निभा रहे हैं। अब हम आगे जा रहे हैं और ग्वाल मंडी चौक की तरफ अप्रोच कर रहे हैं जी। हाँ जी, अब ग्वाल मंडी चौक है, पतंगबाजी का गढ़ और अंदरून शहर की गढ़, ये भी इलाका बड़ा मशहूर था जी। और यहाँ पर रंग बिरंगी पतंगे और वो भो काटा की आवाजें, वो आज तक आप भूल नहीं सका जी। और वो जिंदगी का वो खूबसूरत दौर, और मुझे पतंगबाजी का बड़ा शौक था। ये गुलशन अभी से मुलाका इलाका है, इसमें एक तरफ न्यूच बुर्जी पार्क है। ये मेरी फूफा जान सफिया का घर है। यहाँ मैं जब बच्चा था 9-10 साल का, तब मैं यहाँ आया था। मुझे पतंगबाजी का बहुत शौक था। और ये जो साथ वाला घर आप देख रहे हैं, ये उस वक्त बन रहा था। और वो कहते ना छत पे इसके बनने नहीं बने हुए थे, जो दीवार होती है वो नहीं बनी हुई थी। तो मैं गुडिया उड़ाते पीछे आया और दूसरी मंजिल से नीचे गिरा। अल्लाह ने मुझे बचा लिया कि वो कच्चा फर्श था, नीचे मिट्टी थी, तो मैं उसके ऊपर गिरा और जिस तरह फिल्मी स्टाइल में मैं ऐसे खड़ा हो गया। और लेकिन मेरे जो है घुटने में ट्विस्ट किया, जिसको कहते हैं जर्क सा आ गया। और जी अब ये देखिए, ये बसंत के हवाले से देखें, लिखा हुआ है बसंत के लिए छत दस्तयाब है, बिल्डिंग किराए के लिए दस्तयाब है। और यहाँ पर जो बसंत के लिए छतें हैं वो लाखों में जा रही हैं, और एक जगह तो सुना मैंने करोड़ों में जा रही है। तो ये बसंत के लिए मशहूर इलाका है, ये ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट है जी। अब मैं 37 मुकद्दस पार्क हूँ। यहाँ हम शिफ्ट हुए थे जिंदगी के, जो मैंने पहले 27 साल गुजारे थे, उसके बाद में यहाँ आया। और बसंत का जिक्र हो और मैं 37 मुकद्दस पार्क का जिक्र न करूँ, ये मुमकिन नहीं है। जिस रात को मैं शिफ्ट हुआ था, या जिस दिन शिफ्ट हुआ था मैं यहाँ पर, उस दिन बसंत नाइट थी, यानी चांद रात थी बसंत की। तो जी अस्सलाम वालेकुम जी। अब ये गुडियों की फरोख्त का आगाज हो चुका है जी, और उम्मीद है कि आप सब लोग बसंत मनाने के लिए बहुत पुरजोश होंगे। गुडियाँ फरोख्त हो रही हैं, ये जनरेशन Z और इससे आगे वाली जनरेशन के लिए तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, आप देख रहे हैं। और मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप सब लोग जो बसंत है
वो कवानीन के मुताबिक बनाइए ताकि हर साल आप बसंत का मजा ले सकें जी। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और अब आप दो काटा के लिए तैयार हो जाइए, हाथ बांधने के लिए भी तैयार हो जाइए और चमेड़ने के लिए भी तैयार हो जाइए, लेकिन घाती डोर का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए और कोशिश कीजिए कि कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे किसी के जान और माल को नुकसान पहुंचे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।